वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। अब आपको एक अच्छी खबर देंगे, लेकिन उसके साथ कुछ जुड़े हुए तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी आपको बताएंगे। कुछ मसाइल हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये इंडस्ट्री जो है पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री बन जाएगी। आप बोल रहे थे ना हमजा, तो मुझे ऐसे लग रहा था वो जैसे हम कहते हैं ना कि आई हैव अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। पहले कौन सी सुनो। सो ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के साथ तो आजकल बहुत ज़्यादा है। वी हैव गुड न्यूज़, वी हैव बैड न्यूज़। समझ नहीं आती कि किसको पहले सुनाया जाए, लेकिन कोरोना वबा के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया रवा दवा होने की अच्छी खबर जो है वो हम सब ने बड़ी खुशदिली से सुनी, बड़े खुश हुए हम। बाकी खित्ते के जो ममालिक हैं उनके निस्बत पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मुल्की बरामदात अक्टूबर के महीने में $2.1 बिलियन थी, लेकिन नवंबर की एक्सपोर्ट ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ज़रा ये भी बताते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास इस वक्त अगले 6 माह के लिए ऑर्डर्स बुक हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। काम ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से लेबर को भी काम मुसलसल मिल रहा है। हमने पहले शॉर्टेज की भी बात की थी कि लेबर कम पड़ गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छे ऑर्डर यूरोप और अमेरिका से मिले। अब यहाँ से शुरू होता है मगर इन अच्छी खबरों के साथ कुछ तवज्जो तलब मामलात भी हैं। गारमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े अफराद का कहना है कि उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वक्त पर काम ना मुकम्मल होने की वजह से ऑर्डर कैंसिल भी हो रहे हैं। और अब देखें, ऑर्डर्स मिल रहे हैं और फिर हमें कैंसिल करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा गैस प्रेशर का भी मसला हमें दरपेश है, जबकि GST पर भी सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत को चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुतालबात को सुने और उनके हल के लिए मुनासिब इक़दामात करे, ताकि जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको कम अज़ कम पूरा कर लिया जाए, उनको कैंसिल ना करना पड़ रहा हो कि हम बना ही नहीं सकते। इस हवाले से बातचीत करते हैं पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स और एक्टर्स के चेयरमैन अदीब इकबाल शेख से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग शेख साहब। फरमाइएगा, क्या वाकई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं? उसकी वजूहात क्या हैं और क्या मुश्किलात हैं आपकी? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डोर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान की लक कह लें कि पाकिस्तान में ऑर्डर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। होम टेक्सटाइल के ऑर्डर बहुत ज़्यादा है और गारमेंट्स के बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए हुए हैं। लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही आती है, जब चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर एक बड़ा माफिया एकदम निकल आता है, चीज़ों को शॉर्टेज करने शुरू कर देता है। तो एज ए एक्सपोर्टर और एज ए हम, क्योंकि प्रेगमिया जो है ना जी, ये पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स, ये जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है उनको रिप्रेजेंट कर रही है पूरे पाकिस्तान में। हमारे कराची में भी ऑफिस है, लाहौर में भी और सियालकोट में भी। इश्यूज ऑफ प्रॉब्लम, हमें जो मेन इश्यूज अभी आ रहा है, हमारा जो मेन रॉ मटेरियल है फैब्रिक है। हमारी जो खपत है 60% जो हिस्सा है वो फैब्रिक है, और जो जितनी फैब्रिक मिल्स हैं वो हमें 2-2-2.5 माह का टाइम दे रही हैं। मुझे बताएं, हाउ कैन पॉसिबल कि हम ऑर्डर अपने जो एग्जीक्यूट कर लें टाइमली, क्योंकि लीड टाइम जितना शॉर्ट होगा कस्टमर उतना ज़्यादा खुश होता है। हमें कस्टमर लीड टाइम है, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं। और हमने बाकी देखिए फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट हमें कर रही है, नो डाउट, इसमें हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है इसमें। और ये वाइज इंडस्ट्री है जो स्टैंड बाई है, और इस इंडस्ट्री से हमें काफ़ी ज़्यादा हुकूमत मजीद क्या कर सकती है आपके लिए? क्या मजीद कर सकती है? आप क्या कहेंगे? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या किसी से बातचीत भी चल रही है? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब खुद बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे इस इंडस्ट्री में। देखिए जी, रज़ाक दाऊद साहब माशाल्लाह जो मिनिस्टर है कॉमर्स के, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएटेड को वो कर रहे हैं। वैल्यूएटेड के लिए वो हमारी बात सुनते हैं और अपनी बेस्ट एफर्ट करते हैं। अभी हम ट्रेड पॉलिसी का वेट कर रहे हैं। ट्रेड पॉलिसी अभी इन्होंने अनाउंस की है अभी तक, लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसका भी वेट किया जा रहा है। उम्मीद है वो भी बहुत अच्छी होगी। हमारा जो मेन 2 इश्यूज हैं, अगर बिलीव करें ये सेटल हो जाए ना, तो हमारी एक्सपोर्ट इससे डबल हो जाएगी जो चल रहा है। पहला इश्यू है कि आपको पता है कि दुनिया मैन मेड फैब्रिक पे आगी हुई है, और पाकिस्तान में हम फैब्रिक इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में मेरा जो रॉ मटेरियल है जिससे मैं गारमेंट्स बनाता हूँ वो तो एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हमें इंपोर्ट की इजाज़त नहीं है। इंपोर्ट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं। हम ये कहते हैं कि या तो मेरा जो रॉ मटेरियल है जिसमें मैं अपनी गारमेंट्स बनाता हूँ उसकी एक्सपोर्ट को रोका जाए। वो मेरा रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, वैल्यू एडेड की बात की जा रही है। तो या हमें इजाज़त दी जाए कि हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, जो जितनी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं वो ख़त्म करें, ताकि हम आज आप देखें कि अगर आप देखें पाकिस्तान में मदूद सिर्फ आप देखे होंगे जीन्स
निटवेयर्स वगैरह, लेकिन दुनिया में अब जाते हैं बाहर, जैकेट्स है, नैलॉन फैब्रिक है, टेस्लॉन फैब्रिक है, बहुत किस्म की है, शर्ट्स है। इन फैब्रिक को हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए और इसमें जो ड्यूटीज़ है इनको ज़ीरो किया जाए। जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने, जो हमारी रेगुलेटरी ड्यूटी थी कॉटन यान पे इन्होंने ज़ीरो कर दी है। हम ये चाहते हैं फैब्रिक पे भी ड्यूटी की जाए। और इसके अलावा सेकंड ये है ये GST, 17% GST हम दे रहे हैं। मुझे बताएं कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाला है जो कि छोटे लेवल पे अपना काम कर रहा है, वो 17%, अगर 1 करोड़ की एक्सपोर्ट करता है तो 17 लाख रुपया गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। वो वापस आने में 3 माह लगते हैं। इस तरह बेचारे का कैश फ्लो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो ये 2 चीजें कर दे, और मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ आपको कि आप डबल से डबल एक्सपोर्ट ले लें पाकिस्तान की। अदीब इकबाल साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिन दिनों में, कोविड के दिनों में, जैसे आपने खुद नाम लिया बांग्लादेश और बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पे कम हुआ ये काम और उनके ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले, ये मुश्किल हालात थे। वहाँ से ऑर्डर्स जो है वो रिजेक्ट होने की वजह भी यही थी कि टाइम फ्रेम जो है वो नहीं बता रहे थे जो कि उनको चाहिए था, जो पाकिस्तान ने कमिट किया। जब आप लोग कमिटमेंट्स कर रहे थे, आपके मद्देनज़र नहीं थी ये बात कि गैस क्राइसिस भी आ सकते हैं, ये GST के मसाइल हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं है। जब आप लोगों ने ऑर्डर्स पकड़े हैं और ये कमिट किए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी, साख भी तो एक बड़ी चीज़ है ना सिर्फ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट की, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी तो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जो कमिटमेंट्स की गई थी वो किन बेसिस पे की गई थी? देखिए, गैस का तो हमने ऑलरेडी अल्टरनेटिव हर लोगों ने कर लिया हुआ। गैस के अल्टरनेटिव हमने कर लिए हुए हैं। हमें कमिटमेंट्स की थी, हमें तो कमिटमेंट्स देखे। कस्टमर्स अब ऑर्डर जो है ना कैंसिल हो रहे हैं। कस्टमर कहता है जी मुझे 45 डेज में दे, मैं कैसे पॉसिबल है उसको करूँ, मैं 45 डेज में डिलीवरीज दूँ, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर वापस जा रहे हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में जो फैब्रिक मिल्स हैं जो बाहर फैब्रिक भेज रही हैं, वो बाहर रोका जाए, उनको रोका जाए और वो फैब्रिक हमें दिया जाए। अच्छा, वो $2 में फैब्रिक बेचती है, हम वही गारमेंट्स $8 में बना के बेच रहे होते हैं उसी फैब्रिक में। तो ये देखिए, ये अनसर्टेनिटी थोड़ी सी है, इस इसको ठीक कर लिया जाए। और गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, नो डाउट एफर्ट कर रही है, लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अगर हमारे इमरान साहब इनका विजन है और अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे भी एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हमें पता था, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कितने ऑर्डर्स आएंगे, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन हमें अब फैब्रिक हमें मिल जाए, सबसे पहले जो हमारा बेसिक रॉ मटीरियल है, आप इंशाल्लाह देखिएगा चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो FDA एग्रीमेंट बेहतर किए जाएँ, इससे एक्सपोर्ट और भी बेहतर हो सकती है। और इसके अलावा गूगल लीड टाइम, कस्टमर आजकल दौर है फास्ट फैशन का, कस्टमर कहता है ठीक है। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर किए अदीब इकबाल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, कुछ खदशात हैं, लेकिन जब आपने बात की कि ऑर्डर्स पकड़ने से पहले हमें देखना चाहिए कि मेरी इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है और मैं इतने दिन में ऑर्डर पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी वक्त लेवरेज ले लिया जाए कुछ टाइम का तो वो बेहतर है, क्योंकि ये जो साख है ना, वो जैसे कहते हैं कि साख नहीं वापस आती। साख जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी शख्स के लिए भी और किसी दुकानदार के लिए भी, किसी मुल्क के लिए भी। अच्छा, अब आपकी डोमेन है, मेरी डोमेन है। खाने पीने की बात, हाँ, स्पोर्ट्स की बात है, खाने पीने की बात है, तो खाने पीने की बात है तो खाने पीने की कुछ बात करते हैं। हैदराबाद में वैसे तो तमाम ही खाने चटपटे और मशहूर हैं, लेकिन मसालेदार बिरयानी का कोई जवाब नहीं है वहाँ पर। हैदराबादी जो चटखारे हैं ना, वो वैसे भी बड़े मशहूर और जाने पहचाने हैं। और हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में अगर आप बिरयानी स्ट्रीट जाएं, जी पूरी स्ट्रीट है बिरयानी स्ट्रीट, तो वहाँ की मज़ेदार बिरयानी खाए बगैर वापस आना मुमकिन ही नहीं है। इस बिरयानी की खास बात क्या है वो देखेंगे मतलब कि मेरा देखने भी होता है कि मोहम्मद वकास हमें दिखा रहे हैं कि क्या इसमें खास बात है। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, यूँ तो हैदराबाद के बहुत से खाने मशहूर हैं, लेकिन जब बात होती है हैदराबाद की बिरयानी की तो सारे खाने पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी जायके में बेमिसाल है। हैदराबादी रिवायती मसालों से तैयार होने वाली बिरयानी बीफ हो या चिकन, दोनों का ही जायका लाजवाब होता है। और जब बिरयानी के ऊपर तली हुई प्याज डालकर साथ रायता पेश किया जाता है तो खाने वालों का मज़ा दुबाला हो जाता है।
यही वजह है कि हैदराबाद के शहरी बड़ी तादाद में बिरयानी की दुकानों का रुख करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 11 में एक बिरयानी की दुकान पर, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हैदराबादी बिरयानी लाजवाब होती है और उसकी खुशबू जो है वो बेमिसाल है। जब दुकान पे पहुंचते हैं तो बिरयानी की खुशबू से जो है वो भूख में इजाफा हो जाता है, और यही सूरत हाल इस वक्त मेरी भी है। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बिरयानी की खुशबू है मुझे कितना मजबूर कर रही है, और मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि मैं बिरयानी खाऊं और अपनी भूख मिटाऊं। जी बिल्कुल ठीक है वकास, आप अपनी भूख मिटाएं। हम भी कुछ ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि हम यहाँ पर बैठे ही कुछ खाने वाली चीज़ मंगवा सकें। हम बिरयानी मंगवाना चाहते हैं तो हमारे पास फूड पांडा की ऑप्शन मौजूद है। Exactly. हम मंगवा सकते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट और से। ये एक ऐसी सर्विस है कि जिसने पेंडेमिक के दिनों में खास तौर पे हमारे दिल जीत लिए हैं। वैसे वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है, तो पाकिस्तानियों पे ये बात जो है बहुत सादिक आती है। इसलिए कि जब मौसम सख्त हो, बारिश हो रही हो, आप खुद ना जा सकते हो और दिल भी चाह रहा हो कुछ खाने का, तो हमें क्या याद आता है? फूड पांडा। बिल्कुल ऐसी है। और अब ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और मर्द हजरात के लिए ये एक रिलीफ वाली चीज़ है। वो इसलिए कि अब आपने अगर ग्रॉसरी करनी है तो फूड पांडा जो है आपकी इसमें भी मदद करने जा रहा है, पांडा मार्ट के नाम से। अगर ख़वातीन ने ग्रॉसरी करनी है, मर्द हजरात के आपको कि बार बार कहने की उनको ज़रूरत नहीं है कि चलें ग्रॉसरी कर रहे हैं, चलें ग्रॉसरी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सो इनका जो कहना है कि ऑल यू नीड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में आपके घर की दहलीज पर पांडा मार्ट के जरिए फूड पांडा पहुंचाएगा। ये क्या होने जा रहा है, किन शहरों में होने जा रहा है? अच्छा हमजा, जो आप कह रहे थे ना कि जब मार्ट से चीज़ें भी खुद ब खुद आ जाएंगी ना, खुद ब खुद मतलब है कॉल करें, आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट बताएं, जो कुछ चीज़ें आपको चाहिए और वो घर पर आपको मिल जाएंगी, तो मेरा ख्याल है लड़ाई झगड़े भी बहुत कम हो जाएंगे। बहुत कम। अक्सर लड़ाई झगड़े जो इस बात पे हो रहे थे, कब से आपको कह रही हूँ मुझे दही ला दें, आप हिल ही नहीं रहे हैं, आपने जाना ही नहीं है, मैच चल रहा है, खाना नहीं खाना है, खाना नहीं बनाना, तो ये डायलॉग्स भी खत्म। बच्चों के अंडे खत्म हो गए हैं, बच्चे अंडे के बगैर स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, 30 मिनट में आपको मिल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इबादुर रहमान अहमद साहब, पांडा मार्ट के डायरेक्टर हैं। इनसे जानेंगे कि ये पांडा मार्ट है क्या। तो इबाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फूड पांडा से तो हम सब बहुत मुस्तफ़ीज़ हुए, घर बैठे जो चीज़ चाहिए होती थी, जिस वक्त चाहिए होती थी, हम मंगवा लेते थे। ये ग्रॉसरी कैसे मंगवा सकेंगे? कोई ऐप अलग से आ रही है या यही ऐप है, इसके अंदर सेक्शन मौजूद होगा? जी वालेकुम सलाम। ये हमने बेसिकली जिद्दत हम इसी ऐप के अंदर ही हमने क्रिएट किया। तो हमने किया ये कि अगर आप मेन पेज पे जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट्स का सेक्शन होता है और एक शॉप्स का सेक्शन होता है। तो शॉप्स में आप जैसे ही जाते हैं तो अगर आपके पास पांडा मार्ट की सहूलत मौजूद होगी आपके एरिया में, तो आपको जो पहली शॉप नज़र आएगी वो पांडा मार्ट की शॉप होगी। ठीक है। अच्छा, इसकी इनफरादियत क्या होगी? जैसे हमने देखा है कि फूड पांडा हमेशा बड़ी ज़बरदस्त डील्स लेके आता है। मुझे तो उनकी डील्स हैं आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं कि वो डील्स है ना। अब मैं तो, मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे फूड पांडा की ये डील आई है और हमने ही खाना है, तो यहाँ पर भी कुछ डील्स ऐसी होंगी जो कि बाकी हैं इस वक्त, जो बाकी चीज़ों से इसे ज़रा डिस्टिंग्विश करेंगी। जी बिल्कुल। देखें, आजकल थोड़ा सा जो है हमारा ईयर एंड क्लोज हो रहा है, तो हमने अपनी डील्स को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली ऑफ किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही अगला हफ्ता शुरू होगा तो हमारे डिस्काउंट वाउचर्स दोबारा पांडा मार्ट पे भी एप्लीकेबल होंगे। आई थिंक जो इसमें आपने बात की वो बड़ा अच्छा सवाल था आपका कि इसमें इंफरादियत क्या है। 3,500 SKUs या प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास ऐप के ऊपर मौजूद हैं और इंशाल्लाह अगले 2.5 से 3 महीने के अंदर हम कोई 5-5,500 प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे, जिसका मतलब है आपकी ज़्यादातर ग्रोसरी नीड्स जो हैं अगर वो आपको 30 मिनट से कम के अंदर आपके डोर स्टेप पे मिले तो आई थिंक ये इसकी बड़ी स्पेशल चीज़ है। और इंशाल्लाह हमारा काफ़ी अरसे तक इसके ऊपर कोई भी डिलीवरी फी लगाने का कोई प्लान नहीं है, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जो है कंज्यूमर तक आप पहुंचाएंगे, वेयर हाउसेज होंगे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। अभी क्या सिर्फ ये कराची के अंदर ही आपने इसको ऑपरेशनल किया है, दीगर शहरों में कब तक ऑपरेशनल होगा? अगेन 11 हमारे स्टोर्स जो हैं वो कराची के अंदर है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं शेयर करना चाहूँगा कि आज कोई 9:30 पौने 10 बजे हमारा पहला स्टोर हैदराबाद में लतीफ़ाबाद के इलाके में आज ही लाइव हुआ है। तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद एवरीवन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। इंशाल्लाह अगले साल फरवरी मार्च के अंदर हम लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और बाकी जो भी सिटीज़ हैं, स्पेशली पंजाब साइड के ऊपर और दूसरी जगहों पे हम वहाँ पे भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, क्वालिटी के बारे में भी बताइएगा, इसलिए कि ये इंश्योर होना कि हम जो चीज़ ग्रोसरी की मंगवा रहे हैं वो ताज़ा होगी, फ्रेश होगी,
उसकी डेट जो है वो भी उसी तरह से होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ये चीज़ें कैसे इंश्योर की जाएंगी और इसके बारे में अगर किसी को कोई रिजर्वेशन या कंप्लेंट हो उसको कैसे डील किया जाएगा? ये जो क्लाइंट सर्विस है या फैसिलिटेशन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, इसमें देखें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपके वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके वैसे ही वेल लाइक प्रोडक्ट्स हैं, आपकी चॉकलेट्स हैं, आपकी बेवरेजेस हैं, आपके स्नैक्स हैं, क्रिस्प हैं, आपने दूध डबल रोटी अंडे मक्खन की बात की, तो टिपिकली ये जो वेंडर्स होते हैं या आपके रिलायबल वेंडर्स ही होते हैं, हम उनसे डायरेक्टली काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर करके आप तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। जहाँ तक रहा सब्जी, फल, दाल, मसाला जात का, चावल का, शुगर का, तो वो हमने एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जहाँ पर एक प्रॉपर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, QA QC का मैकेनिज्म मौजूद होता है। वो क्वालिटी एश्योरेंस के बाद ही वो सारी चीज़ें पैक की जाती हैं और उसके अंदर जो भी वेस्टेज होता है वो कंपनी खुद अपने ऊपर इनकर करती है एज अ लॉस, ताकि आपके पास बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ सकें। जहाँ तक रहा सवाल आपका कि जी क्या अगर कोई स्लिपेज हो जाए तो फिर क्या तरीका होगा, हमारी इंतहाई एक वेल ट्रेंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस की टीम है। अगर आप उनको चैट के ऊपर एंगेज करते हैं, वो डेफिनेटली आपकी कंप्लेन को नोटिस करते हैं और उसके ऊपर आपको इमीडिएटली जो है वो अपोलोजाइज करके उसका एक सॉरी पांडा वाउचर के नाम से आपको रिफंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई मिनिमम अमाउंट भी रखी गई है कि इतनी अमाउंट का कम से कम आपको जो है ना ऑर्डर करना होगा? फिर कुछ लोग जो ग्रोसरी करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो एक महीने की इकट्ठी ग्रोसरी कर ली है और वो 15, 20, 25 हज़ार तक जाती है, तो क्या इतनी ग्रोसरी की जा सकती है? यहाँ से कोई अपर लिमिट भी लगाई गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने जो मिनिमम अमाउंट रखी है वो सिर्फ 99 रुपीज़ रखी है और 99 भी बड़ा सिंबॉलिक है क्योंकि बेसिकली 99 रुपीज़ में तो इस ज़माने में मतलब मुश्किल से ही कोई आई थिंक आपकी इक्का दुक्का चॉकलेट्स आती होंगी। 99 रुपीज़ इज द मिनिमम लिमिट। अपर लिमिट कोई नहीं है। अभी हमने मेरे ख्याल में लास्ट वीक हमने अपना सबसे बड़ा ऑर्डर किया था जो आई थिंक क्लोज टू 26,000 का था और उसको सर्विस करने के लिए हमारा, आपको पता ही है कि राइडर जो होते हैं वो हमारे 2 व्हीलर मोटरसाइकिल्स पर आते हैं। 3-4 भेज दिए आपने? 4 या 5 जो है वो पहुंचे थे वो वाला ऑर्डर सर्व करने के लिए। अच्छा ठीक है। और ये भी हमें बता दें कि क्या सब कुछ मिल पाएगा, कि ये चीज़ आपको चाहिए मिल पाएगी? क्या पता, कैसे पता लगेगा? हम जाएंगे, कुछ इन्वेंट्री आपके पास ऐप के ऊपर हमें शो हो जाएगी कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप उनको ऑर्डर करेंगे तो उसी इन्वेंट्री में से आ जाएगा? जी बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा अभी 3,500 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। आप ऐप के ऊपर स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल रियल टाइम इन्वेंट्री होती है। इस पूरे जो इस जिद्दत का जो सबसे ज्यादा सहूलत या फायदा है वो ये है कि जो अवेलेबल होता है वही नजर आता है, वरना नजर नहीं आता है, विच इज आई थिंक वेरी वेरी यूजफुल कि आपको उस वक्त वही वाला व्यू मिले कि जो उस वक्त लाइव अवेलेबल चीजें मौजूद हैं। हम उसके अंदर मुस्तकिल प्रोडक्ट्स ऐड किए जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा इंशाल्लाह हमारा एम है कि अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर हमने 4,500-5 हज़ार SKUs के ऊपर जाना है, विच विल बेसिकली कवर जो भी आपकी मैक्सिमम नीड्स होती हैं। जो आप किसी सुपर स्टोर या इवन सुपरमार्केट के पास भी जाते हैं तो प्रॉब्ली उनके पास होते हैं 25-30 हज़ार SKUs, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग 5,000 SKUs होंगे वो अवेलेबल होंगे जो आपकी ज्यादातर मैक्सिमम नीड्स को कवर कर रहे होंगे, मोर देन 80-85%। बिल्कुल सही। सेविंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना, क्योंकि ख़वातीन का डोमेन है तो वो तो एक एक पैसा बचाती हैं। तो क्या मार्केट से सस्ती चीज़ें यहाँ पर होंगी या फिर मार्केट रेट पर मिलेंगी? इस हवाले से भी बता दीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि मार्केट रेट या मार्केट रेट से ज़्यादा लोअर साइड के ऊपर आपको चीज़ें मिलें और इंशाल्लाह आप लोग ये नोटिस करेंगे कि जब भी वाउचर अप्लाई होता है तो इवन प्राइस लेवल पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जो चीज़ होगी वो मार्केट रेट या उससे सस्ती होगी और फिर वाउचर लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन जाएगी। तो हमारा पर्सपेक्टिव पूरा ये था कि जब हम करें तो लोग इसको अडॉप्ट करें खुशदिली से, सिर्फ ये ना सोचें कि जी इसमें कन्वीनियंस का एस्पेक्ट है कि घर पे चीज़ आती है, घर पे ना सिर्फ चीज़ आए बल्कि उसके रेट्स भी कंपेटिटिव हो और एक अच्छी डिसेंट 4-5 हज़ार की असॉर्टमेंट भी हो, तो ताकि लोगों को अपनी वो वैरायटी मिले जो वो लेना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको रेट्स इंतहाई कंपेटिटिव मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। बात साहब, फूड पैंडा की हम बात करें तो उसको तो हम सब ने बहुत ज़्यादा उस ऐप को इस्तेमाल किया है, बेहतरीन आपको रिस्पांस आया होगा। इसका रिस्पांस कैसा अभी तक आया है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं? और जिस तरह फरा कह रही थी कि घरों के लड़ाई झगड़े आपने ख़त्म कर दिए हैं ये इनिशिएटिव लेके। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही थी। आप लोग खुद जानते होंगे कि अब जो है ज़माना बदलता जा रहा है। ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं उसके अंदर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर वर्किंग और बहुत कम टाइम होता है कि ग्रोसरी को जो है कोई एक ज़माना था कि रिक्रिएशन समझा जाता था। इवन जो है हमारे वालिदैन के टाइम के अंदर भी ग्रोसरी करने जाते थे तो कुछ और भी काम होता था। अब जितने लोग मसरूफ होते जा रहे हैं तो ग्रोसरी रिक्रिएशन नहीं है। लोग बोलते हैं कि जी ग्रोसरी अगर घर पे आ जाए और हमें अच्छी क्वालिटी की अच्छी रेट्स पे मिले तो हम क्यों अपना टाइम जो है वो इसके ऊपर वेस्ट करें। तो
आई थिंक इसमें जो रिस्पांस की आपने बात की, मैं इस पे कहना चाहूँगा आपको कि मैं नंबर्स कोट अभी नहीं कर सकता ऑन एयर, ऑफ कोर्स यू वुड अप्रिशिएट, लेकिन जो भी हमारा इनिशियल फोरकास्ट था हम उससे 7.5 to 8 टाइम्स ऑर्डर्स कर रहे थे, जो कि हमारे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी कि इतना अच्छा रिस्पांस और फीडबैक मिलेगा। और इनफैक्ट हमारी ऑपरेशंस पे और सप्लाई चेन पे एक बहुत सिवियर एक प्रेशर आया था इनिशियली कि यार ये तो बहुत ही फिनोमिनल फीडबैक है। तो बहुत मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, कराची की मार्केट ने अब तक, और हमारा यकीन है कि इंशाल्लाह कि जब हम पंजाब और अप कंट्री की मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें सिमिलर रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू इन पंजाब एज वेल। ये बताइएगा कि कोविड के दिनों में कैसे, मतलब ये भी तो एक पूरा एक सिलसिला जिसे आप डील कर रहे होंगे, उसके बारे में बता दीजिएगा कि जो लोग फूड मार्ट से चीज़ें मंगवाएं या फूड पैंडा से मंगवा रहे हैं वो इसके बारे में कितना कॉन्शियस होंगे लोग कि जी लोग जो आपके राइडर्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी या उनकी वो कितने प्रोटेक्टेड हैं इस वक्त कोविड से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे जितने भी स्टाफ, हमारे जितने कॉलीग्स काम कर रहे होते हैं हमारे स्टोर्स के अंदर, जिनको हम डार्क स्टोर्स कहते हैं या हमारे मिनी वेयर हाउसेज हैं, उन सब के पास कुछ चीज़ें बेयर मिनिमम होती हैं। सो फॉर एग्जांपल उन सब के पास ग्लव्स होना मैंडेटरी हैं, दे ऑल हैव टू वेयर फेस मास्क, उनके हेयर नेट्स होते हैं ताकि कभी भी कोई कंटामिनेशन उनके हेयर वगैरह की ना आए। ऑफ कोर्स अगर कभी भी कोई शख्स बीमार होता है वो इमीडिएटली उसको रिमूव कर दिया जाता है कि वो क्वारंटीन में जाए और फिर दोबारा उसको अगर सर्विस रीजॉइन करनी है तो वो कर ले। राइडर्स के साथ भी एग्जैक्टली यही रूल्स फॉलो होते हैं, और आपने जो नोटिस किया होगा पैंडा मार्ट के ऊपर भी उन्हीं चीज़ों का इतलाक होगा जिसपे जो मेन फूड पांडा की ऐप के रिलेवेंट होती हैं विद रिगार्ड्स टू फूड ऑर्डरिंग, विच इज़ कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। तो अगर आपके घर पे कोई डिलीवरी आई है, अगर आप अपनी ऐप पे कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी मार्क कर दें तो सिर्फ कैश एक्सचेंज के अलावा वो चीज़ें भी आपके डोर स्टेप पे छोड़ के चले जाएंगे ताकि वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट मिनिमम हो। बहुत शुक्रिया बात साहब, थैंक यू वेरी मच। फिनोमिनल है ये सारी चीज़ें कि वो कल तक जो एक पहाड़ लगता था, और अगर हम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग द डिटेल्स फूड मार्ट की। हमजा अगर हम इसमें टाइम फैक्टर डाल लें ना और फ्यूल जो हमारा बचता है तो खासी बचत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये बाकी शहरों में भी आएगी, कराची ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जब बाकी शहरों में भी आएगी तो फिर भी हम देखेंगे कि इसका रिस्पांस कैसा आता है। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। सुबह